Oh, I bring greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ मैं from the सब City Life Fellowship. मैं सिटी लाइफ फेलोशिप चर्च की ओर से सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सबका अभिनंदन करता हूँ। And this morning again it's joy and privilege to serve God and serve His people. और इस सुबह काल में ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं और उसके लोगों की सेवा करूं। Indeed, it's always privilege to serve God. वास्तव में ये हमेशा एक बड़ी सौभाग्य वाली बात है कि हम परमेश्वर की सेवा कर पाएं। And this is the house of God. Wherever the people of God get together, that becomes the house of God. जहाँ भी उसके पवित्र जन सब इकट्ठे होते हैं और एक साथ बैठ करके उसकी आराधना करते हैं, वह परमेश्वर का भवन कहलाता है। And this morning I will be speaking. Jesus said, "7 I am" from the John the Gospel. इस सुबह काल में मैं यीशु मसीह ने जो कहा है 7 बार मैं हूँ, इस पर मैं आपको आज चर्चा करूँगा। Before, just journey with me through the John the Gospel. आइए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब निकालेंगे। And I would be very simplified, very authentically speaking about how Jesus said that what He said, that He said, "I am." मैं आपको आज यीशु मसीह ने किस प्रकार से कहा है 7 बार कि मैं हूँ, उसके ऊपर बताऊंगा। John the Gospel is the 4th Gospel in the New Testament. नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार की 4थी किताब है। And when we read other Gospels, the Matthew, Mark, and Luke, that is called Synoptic Gospel, and John the Gospel is different from the Synoptic Gospels. और मत्ती, मरकुस, लूका की किताब जो सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहलाती है, और लेकिन ये यूहन्ना की किताब थोड़ा सा अलग है। And in this John the Gospel, you find that John is speaking about Jesus as the Son of God. यीशु मसीह को यूहन्ना ने परमेश्वर का पुत्र बताया है। And in this book, this John the Gospel contains 21 chapters. और जो यूहन्ना की किताब है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, उसमें 21 अध्याय हैं। The 21 chapters, and this Gospel has another different name. और इस गॉस्पेल जो ये सुसमाचार का एक दूसरा नाम भी है। And that is called a spiritual gospel. ये एक आत्मिक सुसमाचार। There are gospels, but this book is known in the spiritual gospel. और ये बहुत सारे मतलब सुसमाचार हैं, 3 सुसमाचार जो अलग हैं, लेकिन ये आत्मिक सुसमाचार कहलाया गया है। Because it speaks more relevantly about the spiritual life of a Christian believers. ये ज़्यादा परमेश्वर जो मसीह जीवन है उसके बारे में ज़्यादातर बताता है, इसलिए इसको बताया गया है। And the author of this gospel is the Apostle John. और जो इसका सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार को जो रचयिता है, किताब का लिखने वाला है, वो यूहन्ना है। And John has written a few more books. और यूहन्ना ने कुछ और भी किताबें लिखी हैं। John the Gospel. यूहन्ना रचित सुसमाचार। And 3 Johns. और 3 यूहन्ना यूहन्ना की पत्रियाँ। And the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य। But in this book you will never find the name as a author name mentioned in this place. और इस बुक में हम उसका जो नाम है वो नहीं पाते हैं। And there are 3 reasons why his name is not mentioned there. यहाँ पर 3 का मैं बातें बताना चाहता हूँ कि उसका नाम क्यों यहाँ पर नहीं लिखा गया है। But instead of using his name, because he was known, or he know by the call he is loved by. अब वो यहाँ पर उसका मतलब नाम नहीं लिया, लेकिन वह कि वो प्रेम किया गया है, इस तरीके से उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। Or another word, whom Jesus loved. कि जिसको परमेश्वर ने प्रेम किया, यीशु ने प्रेम किया है, वो उस तरीके का नाम बताया गया है। And the 5 times the gospel speaks whom Jesus loved. और इस सुसमाचार में 5 बार ये लिखा है कि यीशु ने उसको प्रेम किया है। And in the Jesus ministry there were 12 disciples, but in the disciples there were 3 inner circle people. यीशु मसीह के जो सेवा काल में उसके 12 चेले थे, लेकिन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मतलब कि क्लोज थे। And in that Peter, John and James. और वो पीटर मतलब पतरस, याकूब और यूहन्ना। And they were very close circle of Jesus. वो यीशु मसीह के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। In the Jesus ministry they used to travel, and they were always be in priority.
और वो यीशु मसीह के साथ हमेशा मतलब कि यात्रा में रहते थे, उनके साथ चलते थे और वो हमेशा उनके साथ साथ हर एक काम को करने की इच्छा रखते थे। So therefore, when he was introduced by the people whom Jesus loved. और जब इस किताब को हम पढ़ते तो वहाँ पर लिखा गया कि यीशु ने जिससे प्रेम किया है, He is the only apostle who lived longer than any other apostles. यही एक प्रेरित है यूहन्ना जो कि एक लंबे समय तक उसने जिया। And he is the only the apostle who lived as a alive. The others were martyred for Christ. और यही एक मतलब कि प्रेरित है जो एक लंबे उम्र तक जिया है और बाकी सारे जो उसके चेले लोग थे वो यीशु के लिए बलिदान हो गए। The early church father says, और जो अर्ली चर्च फादर मतलब पुराने समय के जो आत्मिक पिता लोग, early church fathers, when you heard this word church, early church father, when you study the church history, और जब हम अर्ली चर्च फादर के बारे में अगर जो जानते हैं तो हमें चर्च हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। or this word early church fathers mentioned many times when you study the church history. और जब हम चर्च हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर अर्ली चर्च फादर के बारे में बहुत जगह पर लिखा हुआ है। Many of us, we don't know who is the early church fathers. हम बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मतलब कि अर्ली चर्च फादर कौन थे। Early church fathers means when Jesus immediate disciples, when they went throughout the proclaiming gospel, and the day of the Pentecost, when the many came, the Spirit of God spoke and they repent, and many of them they went back and they were boldly proclaiming the gospel. They were another word, the disciple. यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के चेले जब उन्होंने सुसमाचार कार्य शुरू किया और उनके द्वारा जो लोग विश्वास में आए और उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने अलग अलग देशों में शहरों में जा करके सेवा कार्य शुरू किए और इस तरीके से वो लोग ही उस समय के पुराने समय के एक पिता कहलाते, आत्मिक पिता कहलाए। And so that means apostles were their spiritual father, and through them they were converted or they came to the Lord. अपोस्टल मतलब प्रेरित और जो उनके द्वारा विश्वास में आए लोग और जो विश्वास किए और उन्होंने सेवा कार्य शुरू किया उन लोगों को उस तरीके से बताया। 8300 before there were many church fathers, early church fathers. और जो 300 ईसा पूर्व से पहले जो लोग थे जो विश्वास के परमेश्वर यीशु के चेलों के द्वारा आए उनको अर्ली चर्च फादर के। Polycarp was the disciple of John the Baptist. Apostle John. प्रेरित पौलुस का जो पॉलीकार्प एक व्यक्ति का नाम है वो उनका मतलब कि चेला था। And the disciple was Irenaeus. अच्छा, और उनका एक और चेला था जिसका नाम अर्नियोस था। So these are the disciples. These are the called early apostles, early church fathers. और ये लोग ही अर्ली चर्च फादर मतलब कि पुराने काल के पिता कहलाए। Second reason why the name of apostle is not mentioned in this whole gospel. और दूसरा जो कारण है कि वहाँ पर यूहन्ना का नाम क्यों नहीं लिखा गया है? Because he doesn't want to lift his own names, or he doesn't want to be famous. Rather he wants the Jesus to be famous through his life and work. वो ये नहीं चाहता था कि मेरा नाम ऊंचा किया जाए और मेरी सराहना की जाए, लेकिन वो चाहता था कि मेरे यीशु का नाम यहाँ पर लिखा जाए और उसके बारे में लोग जाने और उसकी सराहना हो। Dear people of God, in these days we have to have our desire to be manifest the Jesus, lift the Jesus higher than our own name and fame. मेरे प्रियो, ये हमारा एक लक्ष्य बन जाए, हमारी एक इच्छा बन जाए कि हमारे जीवन से परमेश्वर यीशु का नाम ऊंचा हो, ना कि हमारा ना हमारे कार्यों का। And third reason, और तीसरी बात, the readers of all his time, they were very familiar of him. और जो पढ़ने वाले लोग थे उसके समय के वो लोग उससे बहुत ही मतलब कि वाकिफ थे। When Apostle John writes, he quotes the many of the disciples' names. If John is not the author of this, he should have mentioned the author John, his name also. और यहाँ पर मतलब कि बहुत सारे उसने अपने जो उनके साथ में कार्य करते थे और सेवा करते थे उन सब के नाम है, लेकिन उसने अपने नाम को यहाँ पर मेंशन नहीं किया। He was the pillar of the church of Jerusalem. और वह यरूशलेम का एक मजबूत स्तंभ था, कलीसिया का खंबा था। And this gospel, as I told you, it's another name is the spiritual gospel. और जैसे मैंने बताया कि इस सुसमाचार का दूसरा नाम है आत्मिक सुसमाचार। This gospel
this gospel is different than synoptic gospel or three other gospels. और ये जो सुसमाचार के मतलब कि सुसमाचार है वो 3 सुसमाचारों से बिल्कुल अलग है. Because that other gospel they speak about the Jesus ministry in Galilee, and they divide from other aspects of the ministry of Jesus. और जो दूसरे जो है वो यीशु मसीह के गलील में जो सेवा कार्य है उसके बारे में बताते हैं और दूसरी बातों के बारे में बताते हैं. But John specify his ministry in Judea, his ministry in Samaria, and he mentioned this all the events. और लेकिन यहाँ पर जो यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब है उसने जो यहूदा में और सामरिया में और अलग अलग जगहों पर जो सेवा किया गया है उस John the Gospel carries or emphasizes 2 perspectives to know the Jesus. और उसने 2 चीजों को बहुत ही मुख्यता से बताया है कि ताकि हम उसके द्वारा यीशु को जाने. He had 2 different approach to the gospel. और उसने 2 चीजों को बताया कि हम ताकि परमेश्वर के सुसमाचार को जाने. The primary purpose is that he tells that it's the evangelistic approach. और जो एक प्रथम जो उसका एक सुसमाचार सुनाने की प्रतिक्रिया रखने वाला. सुसमाचार सुनाने की प्रतिक्रिया. And second is apologetical approach. और सुसमाचार को प्रस्तुत करने की प्रतिक्रिया. हाँ, सुसमाचार को प्रस्तुत करने की प्रतिक्रिया. And when we study the evangelistic approach to the gospel, और जब हम उसके सुसमाचार सुनाने की प्रतिक्रिया के बारे में समझते हैं, where the apostle John mentioned the word believe nearly more than 100 times. जो वहाँ पर जो प्रेरित यूहन्ना ने जो बताया कि कम से कम 100 बार से ज्यादा भी कि हमें विश्वास करना है, ऐसा शब्द है. The word believe has been used in this gospel more than 100 times, whereas the other gospel only used 50 times or less than that. और जो हम जब दूसरे सुसमाचार में देखते हैं वहाँ पर सिर्फ ज़्यादा 50 बार तक ही सिर्फ विश्वास शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में 100 बार से ज़्यादा विश्वास का शब्द यूज किया गया है. And he also provides the reason to saving faith for the readers. और उसने saving faith, बचाने वाला विश्वास, एक बचाने वाले विश्वास के बारे में बताया है. So he encourages his readers to have the saving faith in Jesus. और वो उसने बताया है, उत्साहित किया है कि उसको पढ़ करके हम अपने विश्वास को बढ़ाएं और अपने आप को बचाएं. And not only have the faith, but you should also have the divine, the gift of eternal life in your life. और ना कि विश्वास ही, लेकिन हमें अनंत काल का जीवन को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है. The apologetic approach, जो सुसमाचार सुनाने की प्रस्तुति वाला, हाँ, जो सुसमाचार सुनाने की प्रस्तुति का, there he mentioned that Jesus, the Son of God, become the Son of Man. और वहाँ पर उसने यीशु मसीह को जो परमेश्वर का पुत्र को मनुष्य के पुत्र के बारे में बताया है. Where the divine and human natures were perfectly united into a one person who was the prophesied Christ or Messiah. और वो जो एक मतलब कि जो स्वर्गीय पिता एक मानव रूप में आया पूरी संपूर्णता के साथ में, उस तरीके से बहुत ही अद्भुत रीति से उन सब बातों को बताया. The prophecy were made many hundreds of years ago. The Messiah will come and deliver the Israel. That has been manifested in Jesus as the Son of God, as He came to the world to save. जो बहुत समय पहले से ही पुराने नियम में जब पढ़ते हैं, उस समय से लेकर के आज तक जब परमेश्वर के मतलब कि यीशु मसीह आएगा, एक मसीहा आएगा जो हमारे पापों से छुड़ाएगा और हम सबको बचाएगा, वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए He himself, that same Messiah is the son of he is the savior of the world. और वही जो उसने ऐसा बताया कि एक वही मसीहा जो कि संसार को बचाने वाला होगा. He is the only the savior of the world. यीशु ही सिर्फ इस संसार को बचाने वाला परमेश्वर है. Dear friends, मेरे प्रियो, the prophecy of Jesus was fulfilled, and that He is the source or only way to the salvation. ये जो भविष्यवाणी हुई वो पूरी हुई है, और वो सिर्फ यीशु ही सारे समस्याओं का एक ही स्रोत है, और वो ही हमें बचाने वाला है. And this book is all centered in only one person.
और ये जो किताब है ये सिर्फ एक ही बात पर, एक ही व्यक्ति पर केंद्रित है, वो यीशु मसीह है। And that is Jesus Christ, the Son of God. ये यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है। And it speaks three important things it speaks in the gospel. यहाँ पर तीन बात, बहुत मुख्यपूर्ण बातें हैं जो कि ये सुसमाचार बताता है। Signs, साइंस चिन्ह, मतलब कि चिन्ह, and belief, विश्वास and life. और जीवन, Yeah, life. Salvation in Him. और उद्धार उसमें है। Salvation to mankind. और उद्धार, मनुष्य का उद्धार यीशु में है। Salvation is offered in Him. और जो उद्धार वो सिर्फ यीशु से मिल सकता है। And it is our choice whether we accept it or reject it. और ये सिर्फ अभी हमारे ऊपर है, हमारा फैसला है कि हमें उसको स्वीकार करना है या फिर मतलब कि नकार देना है। This book contains the 8 miracles. और ये जो किताब है ये 8 चमत्कारों के बारे में बताती है। But I am not going to mention this morning about the miracles, but I am going to deal with this scripture as Jesus said, 7 I am. मैं आज सुबह काल में परमेश्वर के चमत्कार के उसने क्या क्या चमत्कार किए उनके बारे में नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर जो यीशु ने 7 बार बोला मैं हूँ इसके बारे में बताना चाहूँगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. The first Jesus used word I am, that is chapter 6 and verse 35. पहली बार जब यीशु ने बोला कि मैं हूँ, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब 6वां अध्याय का 35। And there Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, Jesus said to them, I am the bread of life. जीवन की रोटी मैं हूँ। He who comes to me जो मेरे पास आता है shall never hunger. भूखा ना होगा। He who believes in me और वह जो मुझ पर विश्वास करता shall है never thirst. कभी प्यासा ना होगा। Shall never thirst. कभी प्यासा ना होगा। And we have couple of verses to help this verse. मेरे पास कुछ और भी वचन हैं जो इस वचन को मजबूत करने के लिए। Verse 41. इसी का Yes. 6 अध्याय का 41 means The Jews then complained about him because he said, I am the bread which came down from heaven. इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा वह रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। And one more verse we'll read, that verse chapter, same chapter verse 48. और उसी का सेम अध्याय उसका 48 मतलब कि 48 वचन। I am the bread of life. जीवन की रोटी मैं हूँ। And verse 51 says, और उसका ही 51 वचन, I am the living bread. जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। The chapter 6, when you discuss about there is a discussion go that how the God provided the people of Israel through the manna and how God met their needs. और जो अध्याय 6 है वहाँ पर कि किस प्रकार से मतलब इजराइल को ये परमेश्वर ने मन्ना दिया और किस प्रकार से उनके लिए रोटी पहुँचाई। And that Jesus said that the bread of heaven which the Father used to give, that was the bread with I am the living bread to the world. और जिस प्रकार से उस पुराने नियम में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब आकाश से मन्ना को गिराया और लोगों को, उसी प्रकार यीशु बोलता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। Let's read verse 31. It says, our father ate the manna in the desert, as it was written, he gave them bread from heaven to eat. 31 में लिखा है, हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। And verse 32 says, then Jesus said to them, most assuredly I said to you that Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता ही है जो स्वर्ग से तुम्हें सच्ची रोटी देता है। And verse 33 says, the bread of God, he who comes down from heaven and gives life to the world. और 33 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। The verse 35 says, I am the bread of life. और 35
यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। Bread is a very essential need for human being. और जो रोटी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी है एक मनुष्य मानव जाति के लिए। Dear friends, you can be a tent of bread for a couple of days, but it is the essential part of our living. और हम कुछ समय के लिए मतलब रोटी को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। And Jesus said that I am the bread of life. That means that your need can be satisfied or your hunger can be quenched when you have the bread of life in you. और मेरे प्रियो, अगर आप मतलब यीशु मसीह कहता है मैं जीवन की रोटी, और आपका जो भूख और प्यास है वो यीशु मसीह में मतलब कि वो पूर्ण होगी। And you can have this bread and you can satisfy your hunger. और आपके जीवन में ये रोटी हो जाए और आप उससे संतुष्ट हो जाएं। See, it says when you have a bread when you eat your breakfast or lunch, you satisfy. That means you are overwhelmed. That everything is now more than sufficient. That's the way to live your life, your spiritual life. Your hunger and your thirst can be only met when Jesus comes to you. और जिस प्रकार से हम एक साधारण तौर से देखते हैं, जब हम सुबह का नाश्ता या लंच करते हैं और फिर अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं, हमारा शरीर संतुष्ट महसूस करता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में हर एक पल पर परमेश्वर की आवश्यकता है, यीशु की आवश्यकता है। वो हमारे जीवन को जो संतुष्ट करता है हर समस्याओं से, हर मुश्किलों में। Jews were complaining about what Jesus said, that he came from heaven, he is the bread which came from heaven. और जो यहूदी लोग थे वो उसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, और वह रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ, ऐसा बोला यीशु ने। But he emphasized and again clear that I am the bread of life, verse 48. और वहाँ पर जब यीशु वो लोग उसने फिर से बताया 48 में कि मैं जीवन की रोटी हूँ। He said that I am the bread of life. उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। And not only the bread of life, but verse 51 says that I am the living bread. और न कि जीवन की रोटी, लेकिन उसने कहा मैं जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी हूँ मैं हूँ। See word when it says I am, it means it is not that he was or he will be, but it speaks about the present tense. That means one who was available in the past, who is available for today, and he said I am. He wants to be linked with you in your present time. ये जो मैं हूँ शब्द है ये सिर्फ भूतकाल के लिए नहीं या मतलब कि हमारे भविष्य काल के लिए, लेकिन ये आज भी मैं हूँ। परमेश्वर हमेशा उपस्थित है, हमेशा हमारे लिए तैयार है, और हमें मतलब कि हमें संतुष्ट करने के लिए, हमारे लिए कार्य करने के लिए। This is not old bread. ये कोई पुरानी रोटी नहीं है। This is not which is damaged or this is kept for next day, but it says I am the living, means it is fresh. It is the fresh. Today you need to have the fresh life in you need a fresh test to be met in you. Jesus says that I am the living bread. और ये कोई पुरानी रोटी नहीं, बासी रोटी नहीं। यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ताज़ी रोटी, और आज यीशु मसीह हमारे साथ है। आज यीशु मसीह हमारे वो स्वच्छ, अच्छा और मतलब कि फ्रेश चीज़ों को हमें देना चाहता है। God is interested to give you fresh. और यीशु मसीह बहुत रुचि रखता है आपको सब कुछ अच्छा देने के लिए। If you study the history in the past, in the life of the people of Israel, they used to collect the manna every day, every morning. The manna used to come from heaven for them. हाँ, और जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि जब स्वर्ग से मन्ना गिरता था आकाश से, तो वहाँ पर इजराइल के लोग सुबह उठ करके वो फ्रेश मतलब कि ताजा मन्ने को इकट्ठा करते थे। You can have as much you want to have, but you cannot have more than what you require. हाँ, वहाँ पर बोलते हैं कि जितना ये परमेश्वर कहता है कि जितना आपकी आवश्यकता उतना इकट्ठा करो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। If you store for the next day, it will spoil automatically. और वो ये परमेश्वर ने ये भी कहा कि अगर आप दूसरे दिन के लिए बचा के रखोगे तो ये खराब हो जाए, सड़ जाएगा। But here Jesus said that I am living, because you need a living thing, you need a fresh thing to live in your life. And Jesus said, I am the bread. I can only satisfy your hunger. यीशु मसीह यहाँ पर कहता है मैं जीवित जीवन की रोटी हूँ, वो मैं हूँ, और मैं आपको संतुष्ट कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कार्य कर सकता हूँ। First is the human need is hunger.
और पहली बात है जो कि ये एक मनुष्य के लिए है उसका भूख। You speak whatever thing to a person and he is hunger or having hungry, he cannot get the things. आप कुछ अगर किसी को बताना चाहते हैं, कुछ बातों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन यदि वो इंसान, वो मनुष्य वो भूखा है, वो व्यक्ति भूखा है और अगर उसको रोटी नहीं दी, जो उसकी जरूरत है वो नहीं मिला, तो कोई मतलब नहीं कुछ बोलने और बताने से। Human need is the spiritual need. और जो एक मानव है उसको एक आत्मिक भोजन चाहिए। And that Jesus said that I am the living bread. It is daily needs. You need God in your daily basis. You need a God to be with you. He is your provider. यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी है। वो कहता है मैं हूँ, और ये इसलिए मेरे प्रियो हमारे दिन प्रतिदिन में जिस प्रकार से हमें रोज के लिए रोटी चाहिए, डेली खाना चाहिए अपने सर जीवन को, उसी प्रकार से हमारे जीवन में यीशु मसीह प्रतिदिन चाहिए, जो कि हमें चलाए, जो कि हमें संभाले और आशीषित करे। Second thing. दूसरी बात, Saint John chapter 8 verse 12. यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब अध्याय 8, And there it says, then Jesus spoke to them again. 12. 8 का 12। Jesus spoke to them again, saying, यीशु इस प्रकार से बोलता है, I am the light of the world. जगत की ज्योति मैं हूँ। He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। Jesus says that I am the light of the world. यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, the light is the essential part of living. जो एक मतलब कि ज्योति है वह एक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। And how many sun we have in the planet? कितने सूर्य हैं इस आकाश मंडल में? There is only one sun on the planet. केवल सिर्फ एक जो सूरज है वो एक पूरे आकाश मंडल में। The sun which I see in the Raipur, you are able to see in Nepal. और ये जो सूरज है जो कि आज मैं रायपुर में देख रहा हूँ, ये नेपाल में भी वैसे ही दिखता है। The sun which I see in Raipur, the same sun you can see in Australia. और जो ये सूरज है जो हम रायपुर में देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में भी हम ऐसा ही देख सकते हैं। The same sun which I see from Raipur, you can see in the US. और जो ये रायपुर में जो हमें सूरज को देखते हैं वही सेम वैसा ही हम यूएस में भी देख सकते हैं। And that means the one sun is sufficient to provide all the humans need. और जो ये एक सिर्फ अकेला ये सूरज जो है परमेश्वर ने बनाया है वो सारी मानव को। And Jesus says here, और यीशु मसीह यहाँ पर भी इस प्रकार I am the light of the world. कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ। It doesn't matter where are you from. ये जरूरी नहीं कि आप कहाँ से हो। It doesn't matter where you live. और कहाँ रहते हो। But your need is light, and Jesus said, I am the light of the world. आपकी जरूरत है वो ज्योति, और वो यीशु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। And when Jesus comes to us, जब यीशु मसीह हमारे पास आता है, the darkness go away. अंधकार दूर हो जाता है। One day, एक दिन I heard one story. मैंने एक कहानी सुनी, And that story was like this. और वो कहानी इस प्रकार थी। One day darkness spoke to light. एक दिन अंधकार ने ज्योति से बात किया। It says, one day when you come to me, I will show you what the darkness is. और डार्कनेस बोलता है, मतलब अंधकार बोलता है कि ज्योति से कि तुम एक दिन मेरे पास आना, मैं बताऊंगी कि अंधकार क्या होता है। And he said that when there is no light, totally dark is there, but one day the light says, I will come to you and see. If you come to me and see, you will never find the darkness. और उसी प्रकार से मतलब कि ज्योति बोलती है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं कोई भी अंधकार नहीं मिलेगा। और इस प्रकार When there was no light, अगर जहाँ लाइट नहीं, मतलब ज्योति नहीं है, when there is no light, और यदि ज्योति नहीं है तो darkness is sure. पक्का है कि वहाँ अंधेरा ही होगा। But where is when the light comes, और जब ज्योति आ जाती है, you search for the darkness, you will never find the darkness again. और आप वहाँ पर अगर अंधेरा ढूंढेंगे तो बिल्कुल अंधेरे को पाएंगे नहीं। You go wherever, take this light, and you will never find light, darkness again. और जब आप ज्योति को लेकर चलेंगे वो और
यीशु मसीह ने I am the light of the world. मैं जगत की ज्योति हूँ। Dear friends, मेरे प्रियो, whoever met the Jesus, जितने लोगों ने परमेश्वर से मुलाकात की है whoever received the Jesus, और जितने लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, their life is always living in the light. और उनका जीवन सर्वदा के लिए ज्योति में हो गया है। Their life is never the same again. और उनका जीवन वैसा नहीं रहा जैसा पहले होता। Their thinking has changed. उनके सोच विचार बदल गए, Their living has changed. उनका जीवन शैली बदल गई, Their attitude has changed. उनका स्वभाव बदल गया है। Because क्योंकि the light of the world has shone in their heart, in their mind, and in their body. क्योंकि वो जीवन की जगत की ज्योति जो यीशु है वो उनके जीवन में आए और उनका जीवन बदल गए हैं। And the word says, इस प्रकार वचन कहता है, I am the light of the world. मैं जगत की ज्योति हूँ। He who follows me जो मेरे पीछे हो shall not walk in darkness, वह अंधकार में न चलेगा, but have लेकिन the light of life. जीवन की ज्योति पाएगा। That light is not for one day. यह ज्योति एक दिन के लिए नहीं है। This light is not for a couple of months. ये ज्योति सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं है। This light is not for a couple of weeks. ये कुछ सप्ताह के लिए नहीं है। But it says, लेकिन ये इस प्रकार कहता है, when this light comes, जब ये जीवन की you ज्योति shall में never walk in the darkness. आप अंधकार में न चलेंगे, But that says light of life. जीवन की ज्योति पाएंगे। I pronounce the light of life in your life today. जीवन की ज्योति आपके जीवन में आशीष। I declare the light of God in your life. मैं ज्योति आपके जीवन में आती है। When the light of God comes, जब हमारे जीवन में यीशु की ज्योति आती है, I'm not speaking any external light. मैं यहाँ के कुछ ऐसे ये वाली लाइट के बारे में नहीं बता। I'm speaking. Jesus said, "I am the light." I'm speaking about Jesus. मैं यहाँ पर यीशु के जीवन की ज्योति के बारे में बता रहा हूँ, ना कि किसी दूसरी ज्योति के बारे में। When Jesus comes, जब हमारे जीवन में यीशु मसीह आता है, when Jesus comes, जब हमारे जीवन में यीशु मसीह आता है, our life will be not the same. हमारे जीवन वैसा नहीं रह You जाएगा will जैसा never पहले। walk in the darkness. हम दोबारा अंधकार में न जाएंगे। If you are living in the life of darkness this morning, I beseech you, I request you, it's my humble request, put your trust and hope in God and ask Jesus to come to you as a light of God to you. यदि आप आज भी अंधकार में पड़े हुए हैं तो मेरे प्रियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि आप जीवन की ज्योति पाए प्रभु यीशु मसीह में और उसकी ज्योति में चलने पाए, ताकि हमारे जीवन में आशीषें आ जाएं। He said that I am the bread of life. यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। He is the living bread for you. वह एक जीवित रोटी है। You can day to day live with him. Your life will be fresh. और जो कि हम दिन प्रतिदिन उससे खाएं, उससे पिए और उसमें मतलब कि वचन का मनन करें तो। Dear friends, हाँ, I am a believer for last 23 years. मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर में पिछले 23 सालों से मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ। But I always feel so fresh in God. I always feel that I am still need to know that He is the freshness of God in life every day. मैं हमेशा यही महसूस करता हूँ कि मैं परमेश्वर में बहुत ही फ्रेश हूँ और मैं आज भी उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता हूँ, उसको पहचानने को, उसको समझने के लिए, उसको सीखने के लिए। I am never go negative. I always think positive and thank God the gift of life the Lord has given in Christ Jesus. और मैं कभी भी नकारात्मक बातों पर विश्वास नहीं करता, ना ही सोचता हूँ। मैं हमेशा परमेश्वर में सकारात्मक बातों को सोचता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। He is the living bread. वह एक जीवित रोटी है। He is the light of the world. वह जगत की ज्योति है। And when this light comes, it brings the light for lifetime. और जब वह ज्योति हमारे जीवन में आती है, वह हमारे जीवन काल तक वह हमारे साथ रहती है। Let that Jesus be our light in everywhere, in our life, in our family, in our church, in our business, in our activities, in our thoughts, in our motions, everything. Let Jesus be light to us always. मेरे प्रियो, आने दे वो परमेश्वर के जीवन की ज्योति, जो परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं जगत की ज्योति, वो हमारे जीवन में आए, ताकि हमारे परिवार में, हमारे लोगों में, हमारे समाज में, हमारे बच्चों में, हमारे हर एक कार्यों में परमेश्वर की वो ज्योति चमकने पाए। Third, तीसरी बात, chapter 10 verse 7 and 8, 7 and 9, 7 and 11, sorry. 10वां अध्याय 7वां वचन It says, इस प्रकार कहता है, Jesus said to them again,
इसलिए यीशु ने उनसे फिर से कहा, Most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, and most assuredly I most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, I am the door of the sheep. भेड़ों का द्वार मैं हूँ। And verse 11 says, और वहाँ पर 11 में इस प्रकार कहता है, what says? Sorry, अच्छा, verse 9 says, और 9वां वचन इस I प्रकार, am the door. द्वार मैं हूँ। He upside it says, I am the door for sheep, and here it says, I am the door. 7वें वचन में कहता है मैं भेड़ों का द्वार हूँ, और 9वें वचन में कहता है द्वार मैं हूँ। And here it says that I am the door. मैं द्वार हूँ। And verse 9 it says, if anyone enters by me, he will be saved. यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है वह उद्धार पाएगा, And will go and out and find the pastures. और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। It is speak the relation to the sheep and shepherd. और यहाँ पर एक मतलब चरवाहा और उसकी भेड़ों का एक संबंध बताता है। It says the good shepherd, and when we coming down, we find the good shepherd gives the life for the sheep. और जो एक अच्छा चरवाहा वो अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है। But in the olden time, what used to happen? और जब पुराने समय काल को हम देखते हैं तो उस समय ऐसा क्या होता था? At that time, there were no boundaries. उस समय कोई बाउंड्री नहीं थी। But they used to put some kind of sticks all around, and they used to keep one gate. और वो लोग उस समय लकड़ियों को बांध करके एक बाड़ा बनाते थे और वहाँ पर एक गेट लगाते थे। And it was the responsibility of a shepherd to stay on the gate. और उस समय वो जो चरवाहे की एक जिम्मेदारी रहती थी कि वो उस दरवाजे के पास में रहे। And that's why here Jesus said that I am the door, because through him everything entered, and once it entered, no way, because he is the shield. और उसी के द्वारा जब यीशु मसीह कहता मैं द्वार हूँ, तो उस प्रकार उस चरवाहे का कार्य जो था वो द्वार पर रहता था कि उसी के द्वारा वो मतलब कि अगर एक बार अंदर गए तो दोबारा बाहर नहीं आ सकते। That means in him you find the security. और हम यीशु मसीह में हम एक सुरक्षा को देख सकते हैं। And in the Revelation chapter 3 verse 20 when you read, और जब प्रकाशित वाक्य के 3:20 को हम पढ़ते हैं, Lo, I come to you and knock the door. यीशु मैं परमेश्वर के पास आता हूँ और मैं जब दरवाजा खटखटाता हूँ, I come to door and knock the door. और जब मैं दरवाजे के पास If anyone opens hearing my word, और जो कोई भी खोलेगा वो मेरे शब्द सुनकर जो कोई खोलेगा, I will come in and I will have time with them. मैं आऊंगा उसके साथ भोजन That करूंगा। the fellowship that Jesus said that I am the door. ये जो एक परमेश्वर के घनिष्ठ संबंध को उसके फेलोशिप को बताता है। My brother and sister, I don't know how many doors have been closed for you. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे नहीं पता कि आपके लिए कितने द्वार बंद हो चुके हैं। But Jesus said that I am the door, and one door when God opens, nothing going to be shut down. और यीशु मसीह कहता है मैं द्वार हूँ, और वो जो द्वार खोलता है और कोई भी द्वार मतलब कि कोई भी द्वार बंद नहीं होगा। And he said, verse says that one who entered by me will be saved. और जो कोई मेरे द्वारा अंदर आएगा और वह हमेशा के लिए सुरक्षित होगा। And he said he will go out and come in and find the pastures. और वह बाहर जाएगा, अंदर आएगा और वह चारा पाएगा। What you need, a pasture, the God says you will find through me. और वो जो चारा जो कि परमेश्वर आपको देना चाहता है वो सिर्फ आप यीशु से ही प्राप्त कर सकते हैं। Dear friends, मेरे प्रिय भाई बहनों, your need can only met by God himself. आपकी जो आवश्यकता है वो सिर्फ यीशु मसीह से ही पूर्ति हो पाएगी। Your money cannot satisfy your needs. आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है। Your position cannot satisfy your needs. और जो आपकी जो मतलब कि एक पोजीशन है, स्थिति जो भी आपका स्थान है वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है। We have one family here in Raipur. हमारे पास एक परिवार है रायपुर में, Well rich people. बहुत ही मतलब संतुष्ट वो है, संपन्न है। They have everything of what required. उनके पास सब कुछ है जो वो चाहते हैं। Good business.
बहुत अच्छा बिजनेस है उनके पास। They have everything, good car, good house, everything is very good. उनके पास अच्छी कार है, बहुत बड़े बड़े कार है, और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा घर है उनके पास। But when that family speak, when they speak all broken, they said, Pastor, we did not speak husband wife, we are not able to have proper relationship. We father and mother could not speak to us. We have everything, but we have nothing. और जिस पर जब भी हम लोग उनसे बात करते हैं, वो हमारे मतलब कि पति पत्नी में अच्छा रिश्ता नहीं है, हमारे माता पिता सास ससुर में अच्छा रिश्ता नहीं है, और सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। What does that mean? इसका मतलब क्या है? Human needs cannot be met by these temporary things. और जो एक मनुष्य की जो आवश्यकता है वो इस साथ ये सब फालतू की बातों के में इसमें से नहीं पूर्ति हो सकता है। But Jesus said, one who believes in me, he shall be saved, and when he go out and come in, he shall find the pastures. यीशु मसीह कहता है, जितने लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है वो बचाए जाएंगे, और वो मेरे मतलब कि उस द्वार से प्रवेश करेंगे और अंदर आएंगे और वो संतुष्ट होंगे। If you have little and God is with you, it's more than enough to you. मेरे प्रियो, यदि आपके पास थोड़ा है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर है, उसका आशीष आपके ऊपर है, तो वो सारी बातों से बढ़कर है। If you have a little and God's favor is upon your life, it's more than anything else for you. मेरे प्रियो, हमारे पास थोड़ा है, लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में सारी दुनिया से बढ़कर वो बहुत है। And in the house, one thing is very important. It doesn't matter how beautiful house you have, it doesn't matter how many expensive things are there in the house, but everything will be decided how good door you have. मेरे प्रियो, घर जो भी है हमारे पास, जैसा भी घर है, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो जो डोर है, दरवाजा है, वो बताता है कि आप कैसे हैं। The door is important. वो जो द्वार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। And the Jesus said, I am the door. When you make Jesus door of your life, you will find the complete satisfaction. You will find the preservation of your life. You will find the security of your life, because He is the door for you. और मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार हूँ, और वो द्वार आपके जीवन में आपको मतलब सुरक्षित रखता है, क्योंकि यीशु मसीह को आपने अपना जीवन दे दिया है, और उसको कंट्रोल, उसका मतलब कि हाथ आपके ऊपर है, उसकी सुरक्षा आपके ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। Next it says, I am the good shepherd. और दूसरी बात, चौथी बात जो है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। I am the good shepherd. मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। The good shepherd gives his life for the sheep. और एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है, प्राण देता है। Good shepherd gives his life for the sheep. एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। Here the relationship, as I told you, the shepherd and sheep. This is the what Jesus said, I am good shepherd. और जब हमने अभी एक मतलब कि चरवाहा और भेड़ों का वो देखा, बात को सुना, लेकिन अभी यहाँ पर कि यीशु मसीह कहता मैं एक मतलब कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ। Here it shepherd means one who cares. यहाँ पर जो चरवाहा का मतलब है कि एक जो मतलब कि हमें संभालता है, हमारा देख रेख करता है। One understand your needs before even you think or require. और वो जो हमें समझता है और हमारी आवश्यकताओं को समझता है, जो कि हमारे सोचने से पहले वो हमारी आवश्यकताओं को जानता हो। You see the husband and wife relationship. आप सब लोग जानते हैं पति पत्नी के रिश्ते को। Sometimes the husband is very sensitive or very intelligent. He understands what exactly his wife requires, and when beyond asking something comes, the family will be so happy. और जो पति मतलब कि परिवार में पति पत्नी होते हैं, तो अगर उसके मतलब कि पति को ये बात मालूम होती है कि मेरे फैमिली के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या आवश्यकता है, और अगर वो जो वो सोच रही है और उससे पहले वो सब बातें हो जाती, तो क्या वो एक आनंद जो बढ़ता है वो हम लोग समझ सकते हैं। And here Jesus said that I am good shepherd, the shepherd, one who cares, one who protects, one who provides. और यहाँ पर यीशु कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जो वो चरवाहा का मतलब ये है कि जो एक संभालता है, केयर करता है और रखवाली करता है। Shepherd has 3 responsibility. और जो चरवाहे का 3 मेन मतलब कि मुख्य भूमिकाएं हैं। One, एक पहली बात, one to provide. दूसरा पहली बात है कि उसको मतलब कि प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना। Second, दूसरा,
is to warn. वार्न, मतलब कि चेतावनी देते रहना. And third, और तीसरी बात, to protect. और उनको संभाल के रखना. Some people, they don't like to be warned. और कुछ लोग हैं जो कि मतलब कि चेतावनियों को पसंद नहीं करते हैं, कोई चुनौती को पसंद नहीं करते. Many of the churches today, I feel, they are not warning the people. और बहुत से जो कलीसियाएं हैं आज लोगों को वो चेतावनी नहीं, उनको सुधारने के लिए सुधारना नहीं चाहते हैं. But one who warns, he dearly loves you. लेकिन मेरे प्रियो, जो आप लोगों को संभालने के लिए सोचता है और चेताता है बातों को, वो आपको रियली, वो सच में प्यार करता है. And Jesus said, I am good shepherd. और यीशु मसीह यहाँ कहता है, मैं सच्चा चरवाहा हूँ. That He provides the life, which is the eternal life, and eternal life belongs to Him. Through Him, you can have the life, you can have a satisfaction of your hunger. मेरे प्रियो, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है और वो आपके लिए उपलब्ध है और वो आपको मतलब कि देता है. Olden time, पुराने समय में shepherd used to have one staff. जो चरवाहा था उसके पास एक डंडा था. This you can understand when you read chapter 23 of Psalm. और ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर हम भजन संहिता 23 पढ़ेंगे तो. And the staff first worked to pull the branches down to feed the sheep. और जो वो डंडा होता था वो उसको नीचे झुकाने के लिए ब्रांच को, मतलब टहनियों को, हरी पत्तियों को नीचे लाके अपने भेड़ों को खिलाने के लिए. And it's a spiritual meaning which the pastor brings the spiritual food from heaven to down and feed his people. और जो इसका आत्मिक मतलब ये है कि जो पासवान लोग होते हैं, परमेश्वर के दास लोग होते हैं, वो स्वर्ग से उस वचन को मांगते हुए और हमारे अपने प्रिय लोगों तक पहुंचाते हैं. Dear friends, मेरे प्रियो, you can have many sermons, but you should feed your people with the message of God. और हो सकता है हमारे पास बहुत सारे परमेश्वर के सुसमाचार मिलते होंगे, लेकिन ये हमें कि हमारा जो वचन है वो परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया गया है. Sermons are informative, collective by someone, but message only comes from God. And I request all the servants of God, ask God from heaven to feed your people. और मेरे प्रियो, मैं सभी परमेश्वर के दासों से भी ये विनती करता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है वो स्वर्ग से प्राप्त करे और अपने लोगों को संतुष्ट करे. Church doesn't want the sermon, church want the message. और जो कलीसियाएं हैं वो वो बड़ा नहीं चाहती हैं समाचार, लेकिन वो परमेश्वर का जीवित वचन चाहती है. It's always good to have many studies, but never depend upon the studies. But message of God has to be fed to your people, your congregation has to be cherished by the word of God. मेरे प्रियो, जरूरी है कि मतलब कि हमें बहुत सारी स्टडी करके और ये सब, लेकिन सबसे मुख्य बात ये कि हमारे लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के वचन को जाने और उससे वो संतुष्ट हो जाएं. Second, the stuff used to do. और दूसरा जो कार्य है स्टफ, मतलब कि उस छड़ी का. When the ships, all the ships are not the same. और सारे जो भेड़ें होती हैं वो एक जैसी नहीं होती. Dear friends, मेरे प्रियो, in the house of God, प्रभु के घर में there are different types of people. और परमेश्वर के घर में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं. Church is always mixed community. और जो कलीसिया है वो एक मतलब कि मिलीजुली भीड़ है. There are saved people and there are unsaved people. उस कलीसिया में कुछ परमेश्वर से बचाए हुए और कुछ लोग ऐसे ही आते हैं. And unsaved people always make trouble in the church. और जितने भी मतलब कि जो परमेश्वर में अभी तक बचाए नहीं गए वो लोग चर्च में हमेशा समस्या पैदा करते हैं. And in this group there are some people go out of and they go take their own way. This stuff will work. They will give a big beat on them and they will bring them in the right fold of God. और ये जो स्टाफ का काम जो मतलब कि एक छड़ी है, जो एक चरवाहे के हाथ में जो छड़ी है, कि जब भेड़ें इधर उधर भटक जाती हैं या उधर उधर नौटी काम करती हैं तो उनको पकड़ के लाने के लिए और उनको थोड़ा सा पिटाई देने के लिए कार्य करता है. And once the one person is disciplined properly, लेकिन अगर एक व्यक्ति अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो गया, and if he is right with the Lord, और वो परमेश्वर के साथ सही है, then he will definitely inform others don't do anything like this because our pastor is very strict. He will give you I have too much pain, I got so much hurt, but I am right now.
अगर एक व्यक्ति जो सही हो गया है वो हमेशा हमेशा उसको मतलब चिताता रहेगा। जो व्यक्ति गलत है और गलत राह पर चल रहा है कि हमारा पासवान है जो वो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इसलिए तो हम सही मार्ग पर लाने के लिए वो पासवान कार्य करता है। We are not only day takers, but we are the hospital. We clean your wounds. हम सिर्फ आप लोग मतलब कि एक परमेश्वर का जो दास है वो सिर्फ संभालने के लिए, देखने के लिए नहीं, लेकिन वो आपके घाव को भी पोंछने के लिए और उनको ठीक करने के लिए। We are not there to just to butter you, but we are there to give you a warning and correct your life, and we want to see you that you should grow in the way of God, because God loves you so much. हम लोग सिर्फ यहाँ पर कि अब कुछ बातों को इधर उधर की बताने के लिए नहीं, लेकिन हम आपको सुधारना चाहते हैं और आपकी गलतियों को सुधार करके परमेश्वर के लिए लेके आना चाहते हैं, ताकि आप अपने जीवन को जैसा प्रभु चाहता है वैसा जिए। And Bible says verse 14. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है 14 वचन। I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। And I know my sheep. मैं जानता हूँ मेरी भेड़ें। And it says that I know my sheep and I know by my own. मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। Two things are happening. यहाँ पर दो बातें हैं। Your shepherd know you. जो हमारा चरवाहा है वो हमें जानता है। And your sheep know him. और जो उसकी भेड़ें हैं वो उसको भी जानती हैं। My brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, As in the body of Christ, we are the member of the church. और जिस प्रकार से हम परमेश्वर में एक मतलब कि देह हैं प्रभु के, वो हम उसके चर्च के एक सहभागी हैं। Your pastor is the very dedicated, very honorable man. He knows you very well. और जो आपका पासवान है वो बहुत ही परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हुआ व्यक्ति है और वो आपको जानता है। And you must also know his sacrifices and know him, and that you may be growing in the Lord. मेरे प्रिय, आप उनके भी काम को, उनके भी कार्यों को, उनके भी जो बलिदान को परमेश्वर में चुका रहे हैं, दे रहे हैं, उनको जान करके कि आपको परमेश्वर में But कैसे Jesus said, I am good shepherd and my sheep know me and I know them. यीशु कहता है कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और You will definitely led by the good shepherd. और मेरे प्रियो, वास्तव में आप सब लोग एक अच्छे चरवाहे के द्वारा अगुवाई किए जा रहे हो। We are shepherd in the kingdom of God. हम परमेश्वर में उसके चरवाहे हैं। But there is a good shepherd who can lead your life. We can lead you, but there is a good shepherd who is willing to do more than what you require. और मेरे प्रियो, एक ऐसा वो हमें चलाता है, हमें बढ़ाता है और हमें आगे ले चलता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And verse 4, when we read it, next says 11:25 says 11:25. 11:25। What it says? He says, I am the resurrection and life. यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। This story you know very well. आप ये कहानी को अच्छे से जानते हैं। It speaks about the Lazarus who died. और यहाँ पर ये लाजर के बारे में बताता है जो कि जिसकी मृत्यु हो चुकी And his है। sisters appearing before Jesus. और जब उनकी बहनें उसकी बहनें यीशु के सामने जाती हैं। There is the argument going on, and Jesus said, "You remove the stone." They said that it's too much smelly and lot of things. But Jesus said that I am the resurrection and life. और जब वो बात बता रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटाओ, उनकी बहनें बोलती हैं कि नहीं, वो तो 4 दिन मर गया है, वो बदबू आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, नहीं, मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। My friends, मेरे प्रियो, I don't know what are the things dead to you, and Jesus said, I am resurrection and life. That means there is the possible things can happen. It doesn't matter how old, it doesn't matter how old it has gone, it doesn't matter how it grew, how much it has been destroyed. But Jesus said, I can bring it new, I can make it new, because he said, I am the resurrection and life.
मेरे प्रिय, मुझे नहीं मालूम कि आपके जीवन में क्या बातें और क्या क्या ऐसे विचार जो कि मृतक हो चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहता है मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं वो सब जीवन, क्योंकि मेरे हाथों में जीवन है, मैं जीवन हूँ, इसलिए मैं वो हर बातों को आपके जीवन में जीवित कर सकता हूँ। That things can come to the life. वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। I don't know what you think you lost. मुझे नहीं पता आपने क्या खोया है। If you think that your family has been lost, अगर आप सोचते हैं मेरा परिवार मतलब कि खो गया है, you think that your marriage has lost, कि आपका मतलब कि वैवाहिक जीवन खत्म हो चुका है, you think that your business has lost, आपका व्यवसाय खत्म हो चुका है, you think that means Lazarus was very precious to Mary and Martha, और जो लाजर था वो मरियम और मार्था का एक बहुत प्रिय भाई था, but the beloved has been lost. और लेकिन जो उनका बहुत प्रिय था वो मतलब कि उन्होंने खो दिया था। I don't know what was the beloved to you and lost in your life. मुझे नहीं पता है कि मेरे प्रिय आपके जीवन में वो कौन सा बहुत ही प्रेमी और ऐसी क्या चीज है जो कि जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं और क्या गुम गया है। But Jesus says, बट यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार I am the resurrection and life. यीशु मसीह कहता है मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। Had it not that Jesus brought the life to Lazarus? ये यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु ने लाजर को दोबारा से जीवन दिया। Had it not that Lazarus had gone dead? और आप सब जानते हो कि किस प्रकार से लाजर मर गया था। क्या तुम नहीं जानते लाजर मर गया था? एंड क्या तुम नहीं जानते कि यीशु ने लाजर को जिंदा किया? But that means that dead things can come to the life. That means that Jesus is the author of bringing life to alive. और जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दे में से उसको जिलाया और किस प्रकार उसने एक मृतक को जीवन दिया। Hallelujah. 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 And for next, दूसरी बात John chapter 14 verse 6. John 14:6. Where Jesus said, Jesus said to him, यीशु ने उनसे कहा, Jesus spoke to Philip and Jesus said to him, उसने फिलिप्पुस से बात करते हुए कहा, I have been with, oh sorry, 6, I'm sorry, I'm reading wrong. Verse 6 it says, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। Jesus said, I am the way and truth and the life. मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। These are the three important aspects, very important in the human life. ये तीन जो मुख्य बातें हैं जो कि एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। You should have right way. हमारे पास एक सही मार्ग होना चाहिए। Then the world all over people say we all are going only one way. और बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि पूरे संसार में कि हम एक ही रास्ते पे हमें जाना है। That means we have many directions but we are reaching to one goal. हाँ, इसका मतलब है कि अलग-अलग जरिए हैं लेकिन हमें पहुंचना एक ही जगह है। No. नहीं, ऐसा नहीं। But Jesus said, I am. यीशु ने कहा मैं जीवन मार्ग हूँ। Only one person in the world specified. He said, I am the way. सिर्फ एक ही इस संसार में एक ही व्यक्ति ने बोला है, वो यीशु है कि मैं मार्ग हूँ। And Jesus said, I am the truth. और यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ। You cannot manipulate the truth. हम सत्य को छुपा नहीं सकते। You may try to pretend that you don't know the truth, but you cannot hide the truth. हम हो सकता है ये कह सकते हैं कि हम सत्य नहीं जानते, लेकिन आप सत्य को छुपा नहीं सकते। If not you, the next generation, coming generation shall accept the truth. और हो सकता है आप ना स्वीकार करें उस सत्यता को या आप आने वाले लेकिन आने वाले जो वो हमारा समाज है, लोग हैं, वो इस बात को जरूर। And Jesus said, I am the truth. यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ। I am the truth. यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ। And said, I am the life. मैं जीवन हूँ। When Jesus comes to you, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, your life comes to you. हमारा जीवन हम में आता है। Apart from Christ, और यीशु मसीह के बिना we are living dead. हम मृतक जीते हैं। But when the Holy Spirit quickness, और जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का प्रवेश होता है, we get a born again experience and we live forever in Christ. The life of God comes to us. हम नए जन्मे हुए हो जाते हैं और हमारे जीवन में यीशु मसीह एक नए जीवन के रूप में आ जाता है। And this life is always remains with us.
और ये जीवन जो अनंत काल का जीवन है और मतलब कि जो परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है वो And हमेशा Jesus बना said, रहता है। only Jesus said that I am the way and the truth and the life. यीशु ने ही सिर्फ कहा कि मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूँ। It's very exclusive statement Jesus made. Apart from you, no one can come to the Father. ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण एक उसने जो बताया है कि दिया है कि मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Hallelujah. There is only one way, my brother and sister. You can accept it or not accept it. It's up to you. But reality is there is only one way to go to God. मेरे प्रियो, आप स्वीकार करो या ना स्वीकार करो, लेकिन सिर्फ एक ही मार्ग है, सिर्फ यीशु है, उसी के द्वारा हम स्वर्गीय पिता के पास पहुंच सकते हैं। There is a heaven and hell, that is the reality. और जिस प्रकार से आप सब मतलब कि एक वास्तविकता ये है कि स्वर्ग और I have learned from one of my friend Edward Scott Keys a ticket to heaven, that story, and many of the kids I present that formula. एक मेरा प्रिय दोस्त है जो कि एडवर्ड कीज है, उन्होंने मुझे एक मतलब स्वर्ग और नरक के टिकट के बारे में सिखाया था। And in that I want to tell you there is only one way to go to heaven. मैं एक बात बस बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यीशु मसीह है जो स्वर्ग तक पहुँचाता है हमें। And the last Jesus said, और आखिरी बात जो है कि यीशु ने कहा, I am the सच्ची दाखलता मैं हूँ। I am the true wine. सच्ची दाखलता मैं हूँ। And verse 4 says, 15:4. 15:4 Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit itself unless it abides with the vine, neither you can unless you abide in me. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। And verse 5 says, I am the vine, and it says, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है वह और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। He is the source. We are the branches. The source that Jesus said, I am the true vine, and we are the branches. We cannot do anything apart from Him. That means God is expecting from you and me to fruit, much fruit from our life. मेरे प्रियो, सिर्फ यीशु मसीह ही एक हमारा मात्र स्रोत है जिसमें हमें बने रहना है, और अगर हम कर सकते तो मेरे प्रियो इसलिए हमें उसमें हमेशा बने रहना है और हम उसमें फलवंत होते जाएं। My brother and sister, मेरे प्रिय भाई और बहनों, your life is not to be barren. हमारा जीवन एक बंजर जमीन की जैसा नहीं है। Our life is made to be productive. हमारा जो जीवन जो बनाया गया है वो हमेशा फलवंत जीवन बनाया गया है। It doesn't matter how much things you have, but whatever you have, are you willing to produce much? Jesus said that I am vine and you are a branch, and one who abides with me and I am in him, he produces much fruit. परमेश्वर हमें इस तरीके बंजर बना करके नहीं, लेकिन वो हमें चाहता है कि हम उसमें फलवंत हो जाए, उसमें बने रहे और उसके लिए बहुत ही फलदायी बन जाए। Your life is a productive. Your life has a value. That means you are called to produce fruits for kingdom of God. आपका जीवन बहुत ही बहुमूल्य है और परमेश्वर आपको बुलाता है कि उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए आप उसके लिए मतलब कि फलवंत हो जाएं और उसके लिए कार्य करें। It doesn't matter how long you have been in the Lord, but it's one purpose that God has called you and saved you to produce the fruit for His kingdom. ये जरूरी नहीं कि आप कितने लंबे समय से परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन आज अगर प्रभु को जाने तो आपको इसलिए वो प्रभु चाहता है कि आप उसमें फलवंत बने रहो, उसके लिए कार्य करें और उसमें फलवंत हो जाएं। That means Jesus, I am the vine. That means He is willing today itself that you shall produce the fruit of God. यीशु मसीह कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और परमेश्वर, और आप उससे जुड़े रहें और उसमें बहुत फलवंत हो जाओ, फल लेकर के आए।
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you don't understand any of this message this morning, अगर आप इस सुसमाचार से कुछ भी नहीं समझ पाए आज सुबह let काल me में, tell you a few things. मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। One thing, Jesus tells you that He is sufficient for you. बस एक बात है कि यीशु मसीह मात्र आपके लिए बहुत पर्याप्त है। He is the bread of life. वह जीवन की रोटी है। And He says, as there is one sun on whole planet, the same way that Jesus, the light of the world, is sufficient to provide a light for you for whole life. इस प्रकार से सूरज जो पूरे आकाश मंडल के लिए काफी है, उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे जीवन की ज्योति है और वो हमारे लिए काफी है। Jesus, make Jesus door of your life. यीशु मसीह को अपना द्वार बनाए। Jesus said, I am the door. यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ। And one who comes in and go out, he shall find his pastures. और जो मेरे अंदर से आएगा और बाहर जाएगा वो उसमें चारागाह में जाएगा। Your provisions is always there in Christ Jesus. आपके लिए उपलब्धि और जो बहुत ही इस बहुतायत में है वो सिर्फ यीशु मसीह में है। Haven't you not seen bygone this all couple of weeks and months we have been struggling with a lot of things, but still you feel the God's provision for your life, not only physically, but the God is meeting your need and spiritually in the many ways. और मेरे प्रियो, जिस प्रकार से आज के इस समय काल में जो वर्तमान काल में जो हम चैलेंज देख रहे हैं अपने जीवन में कि हमें क्या अभी तक हमने नहीं देखा कि परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा हमारे जीवन में रहा है, और यहाँ तक कि सिर्फ भोजन वस्तु और ये चीजें नहीं, लेकिन हमारा आत्मिक जो जरूरतें हैं वो भी प्रभु किस प्रकार से हमारे लिए उपलब्ध करा रहा है। And Jesus said, I am the good shepherd. और यीशु ने कहा मैं सच्चा चरवाहा हूँ। He is the good shepherd. यीशु मसीह वाकई सच्चा चरवाहा है। There are shepherds, but he is the only good shepherd. बहुत सारे चरवाहे हैं लेकिन वही एक He can give you a life again. वही सिर्फ केवल हमें अपना दोबारा से नया जीवन दे सकता है। Whatever is dead today, जो कुछ भी इस समय खत्म हो चुका है, whatever is dead today, आज जो कुछ भी हमारे जीवन में मृतक हो चुका है, He can give you a resurrection. वो सारी मृतक बातों को मतलब पुनरुत्थान कर सकता है। He can bring the life to it. और उसमें जीवन लेके आ सकता है। And it says that Jesus said, I am the way, truth and life. यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। He is the true wine. वही सच्ची दाखलता है। You have to abide with Him, and your abiding purpose is to bring fruits for Him. मेरे प्रियो, आप उसमें बने रहो, और अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हम बहुत आयत के फल लाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। May God bless you. मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। In this again, I want to tell you today, Jemima was I'm so happy that our daughter could recite a complete Psalm 121. इस सुबह काल में जब मेरी बेटी ने भजन संहिता 121 पूरा बोला, वो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। Of course, she said the Psalm 21 because of fear, but you can understand. But the Psalm 21 she recited, and I am so glad. We as a father and mother, we are so delighted and we are thankful to the Lord that God has increased the wisdom to our kids. जिस प्रकार से उसने थोड़ा सा कहा कि 21 मैं बोल रही हूँ, लेकिन 21 नहीं है, वो 121 है, मतलब 121 वचन है भजन संहिता, और उसको सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चों को परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी है। Keep us in your prayers as we are in the kingdom battle. और मेरे प्रियो, हमेशा प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि जिस प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य के लिए हैं। We need you and you need us. We are thankful for each other. मेरे प्रियो, हम परमेश्वर में बने रहे और हम एक दूसरे के साथ बने रहे, प्रार्थनाओं में बने। May God help us to deliver His word as it is. परमेश्वर हमारी सबकी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन को वैसा ही बताएं जैसा परमेश्वर का वचन। Let's have a word of prayer and let me bind up the today's meeting. आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और आज समाप्ति में जाएंगे। I would request Sister Neetu Verma, would you please pray and conclude? प्रभु जी, धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके अद्भुत वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता आपके अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए कि सच्ची दाखलता आप हैं।
मार्ग सत्य जीवन आप है, पुनरुत्थान आप है, जीवन की रोटी आप है, आप हमारे द्वार हैं, सच्चे चरवाह हैं। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, हमारा भरोसा आप पर हो जाए। आप हमारे लिए सब कुछ हैं, फिर भी हम ये मनुष्य जो अपने आप में कई बार भटक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर धन्यवाद हो कि आप हमारे लिए सब कुछ हैं प्रभु जी, और आपने हमसे इतना प्रेम किया है जो कि हमारी सोच से परे है प्रभु पिता। हे मेरे पिता, अब एक बार फिर से अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 हर एक बातों के लिए, सुनने वालों के लिए, जितने लोगों ने सुना प्रभु जी, उन सब प्रिय लोगों को तो संभाल, आशीषित कर, और वचन से सीखा और वचन को मजबूत पकड़े रहने के लिए, उसमें चलने के लिए मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद और एक बातों के लिए, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. God bless you. Stay blessed. Love you.